जैसे संजय दत्त का, पहले ऐसी बंदूक लिया है जिसका लाइसेंस नहीं था, फिर घरवाली ऐसी लिया है जिसका लाइसेंस किसी और पे था, तो होता रहता है कि मोहब्बत ये, सुनिएगा, दाद दीजिएगा, शायरी पढ़ता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। हिंदी का कवि हूं, हमारी पीढ़ी के और हिंदी में निराला के बाद के सबसे बड़े किंवदंती पुरुष आदरणीय नीरज जी बैठे हैं, उनके सामने पढ़ रहा हूं। कवि सम्मेलन, जुमले, ऐसी चीजें जिन पे आप हंस सकें सब तो कर लेंगे, लेकिन कविता पहुंचे तो मुझे महसूस कराइए कि मैं इंदौर पहली बार आया, देर से आया लेकिन दुरुस्त आया। निवेदन करता हूं कि मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। अगली पंक्ति पर आपके अंतिम व्यक्ति तक, वहां उठे पीछे तक, दूर तक लोग बैठे हैं तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मनुष्य के गमले रखवा रखे हैं। मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। अब जरा हाथ खुल जाए इस बार सबके। यहां सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में आंसू हैं। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई। जो तू समझे तो मोती है, जो ना समझे तो पानी है। मैं देख रहा हूं कि मजमा मुशायरा ज्यादा है, हमारे सब बड़े लोग बैठे हैं, बेकल साहब तमाम। मैं एक खास तौर पर पढ़ता हूं आपके लिए, सुनिएगा कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। वाह वाह। और दोस्तों, आपको सलाम इसलिए करता हूं, प्रणाम इसलिए करता हूं, सदन में बैठने वाले दो बड़े नेता बैठे जिनकी विद्वत्ता से सदन आक्रांत भी रहता है, प्रतिभाषित भी रहता है। उन तक ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि हम नियामक बनाकर आपको भेजते हैं। लोकसभा राज्यसभा के प्रसारण में ये देखते हैं कि पूरे सदन में सब बोल रहे होते हैं, एक आदमी चुप होता है जिसका नाम स्पीकर है। और एक ये महफिल है, हजारों लोग हैं, लाखों में बाहर खड़ी है जनता, और ये पुरानी विरासत है हमारी। तब शेर पढ़ रहा हूं, सुनना। आप सबसे दाद चाहता हूं हुजूर कि ये उर्दू बाज़्म है और मैं तो हिंदी माँ का जाया हूं। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। बहुत अच्छे, वाह वाह। ज़बाने मुल्क की बहनें हैं, ये पैगाम लाया हूं। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालो। एक एक हाथ आसमान में दिखाई दे अगली बार तालियों में। मुझे दुगनी मोहब्बत से सुनो उर्दू ज़बां वालो। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, मैं घर मौसी के आया हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं अपनी माँ का बेटा हूं, बहुत अच्छे। मैं घर मौसी के आया हूं। कुछ मुक्तक आपको और सुना देता हूं, निवेदन करता हूं। बताते रहना, वक्त का मुझे पता नहीं चल पाता है। हाँ सुनिएगा, लगे रहो, ये वो है सर्किट। सुनिए, निवेदन करता हूं कि बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। बस्ती बस्ती घोर उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन। मन हीरा बेमोल लुट गया, घिस घिस रीता तन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। एक अदल दिल रखते हो इंदौर वालों तो आधे मिसरे पर एक एक व्यक्ति वाह करेगा और पंक्ति पूरे होते ही तालियां लहर जाएंगी। रोक कर देखना, दावा देता हूं। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की हैं। एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। वाह, एक तो तेरा भोलापन, क्या कहने, एक मेरा दीवानापन।
4 पंक्तियां आपको सुनाता हूं। अनवर भाई हमारे बड़े भाई दुनिया के पूरे सब जगह जहां जहां हिंदी उर्दू है निजामत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय लिया कि एक खूबसूरत शायरा से मुशायरा शुरू कराया, कवि सम्मेलन शुरू कराया। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है। सौंदर्य ऐसी चीज है कि किसी भी आयु, किसी भी तप संस्थान का व्यक्ति प्रभावित होता ही है। मल्लिका शेरावत 1 घंटे के लिए योग सीखने गई थी, बाबा की एक आंख आज तक नहीं खुल रही। सुनने का निवेदन करता हूं कि जिसकी धुन पर सुनिए 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 सुनिए, बहुत अच्छे भाई। कि जिसकी, चलिए मुक्तक सुनाता हूं, सुने कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे, दिल ऐसा एक तारा है। देखो कुछ भी कहो, रामदेव जी का मैं बहुत प्रिय हूं, मुझे बहुत स्नेह उनका मिलता है। एक काम तो सिखा दिया उन्होंने इस मुल्क को कि अगर कंटेंट है, माल ओरिजिनल है, तो दुकान बड़ी नहीं चाहिए, आस्था जैसी छोटी दुकान हो तो भी बड़ा काम हो सकता है। ये उन्होंने करके दिखा दिया। और मैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आया था, यहां तो नहीं आया, अहमदाबाद जा रहा हूं 29 दिसंबर को। पिछली साल भी लड़कों से कह के आया, देखो भैया ये जो तुम ब्रांडिंग, पोजीशनिंग, मार्केटिंग, बड़े बड़े शब्द बोलते हो, इंदौर व्यापार की जगह है, ये बाबा से सीखो। भारतीयकरण करके व्यापार करो, भारतीयकरण करके राजनीति करो, सब कुछ करो। क्योंकि तुम ही थे जो पेप्सी और कोक की ब्रांडिंग के 5-5 लाख रुपए महीने लेते थे। एक लंगोटी वाले साधु ने कोक को वहीं पहुंचा दिया, उसी कुएं में जिसमें से आमिर खान निकाला करता था। और मैंने कहा ध्यान रखना, ये तो लंगोटी वाला है, वरना भारत में नागा बाबा भी होते हैं। सुनना कि जिसकी धुन पर दुनिया नाचे। आखिरी मुक्तक सुनाता हूं, फिर एक छोटी सी कविता सुनाकर आपसे विदा चाहूंगा। अरे तो मैं हाथ तो वैसे ही जोड़ रहा हूं, भला आदमी समझ गया। कि जिसकी धुन पर, देखो ये क्या है ना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहां आके मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है जब लोग कहते हैं कि हम वीर संस्कारवान। चूंकि नोएडा एक ऐसी जगह है जहां मैं रहता हूं। आप देखिए आजकल मैं बड़े शायरों को नोएडा के मुशायरे में बुलाता हूं तो ये पेमेंट नहीं पूछते, ये पूछते नाले से कितनी दूर करेगा। उनको लगता है कि गड़बड़ नहीं हो जाए, क्योंकि हम लोगों का अच्छा ऐसा